नेक्स्ट हमें ये दो वैल्यूज़ चाहिए, और ये वैसे क्वाइट जल्दी निकल आएगा, पहले भी जल्दी आ गया था। तो इसमें हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं, डी यू डिवाइडेड बाय डी पी के रिस्पेक्ट से ही करेंगे, क्योंकि डी पी के रिस्पेक्ट से ही पहले क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव अभी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, इनको डी यू बाई डी पी में ही करना चाहते हैं, मतलब मेन वेरिएबल इज सेम। पहले में हमने क्या किया था कि मेन फंक्शन सेम रहने दिया और उसका वेरिएबल चेंज किया, मतलब ये वाला चेंज किया था। अब हमने क्या किया, ये सेम है, ये वाला चेंज कर दिया, तो अब दोनों साइड पे अप्लाई किया। तो अब ये क्योंकि ये भी पी पे डिपेंडेंट है और ये भी पी पे डिपेंडेंट है, दोनों पे ये अप्लाई होगा और प्रोडक्ट रूल लगेगा। पी एज इट इज़ डी आर बाई डी पी प्लस आर एज इट इज़ डी पी बाई डी पी विच इज़ बी डी आर बाई डी पी प्लस आर। ये डी यू बाई डी पी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी का डबल डेरिवेटिव लेते हैं हम, मतलब इसका एक और डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पी एज इट इज़ डी आर बाई डी पी का डेरिवेटिव जो कि इसका स्क्वायर बना देगा, डी आर बाई डी पी नाउ एज इट इज़, और पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस जो ये था इसका भी एक डेरिवेटिव। ये हमने क्या किया, दोनों साइड पे अब इसकी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डी बाई डी पी। तो पी एंड ये 1 हो जाएगा, ये भी डी आर बाई डी पी, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2 डी आर बाई डी पी। ठीक हो गया। तो हमने वैसे जो पुटिंग करनी है वो इस फॉर्म में करनी है ना, तो डी स्क्वेयर आर बाई डी पी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है ना, वो वहाँ पे पुट करेंगे। तो ये फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये ऐसे ये चीज़ इधर आ जाएगी, और सिर्फ इसकी चाहिए तो दोनों साइड पे पी को डिवाइड कर देते हैं। तो ये बच गया 1 पी डी स्क्वेयर यू बाई डी पी स्क्वेयर माइनस 2 बाई पी डी आर बाई डी पी और इज इक्वल टू डी स्क्वेयर आर बाई डी पी स्क्वेयर। अभी हम देखेंगे कि हमें डी आर बाई डी पी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये पुट करते हैं। ठीक है, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो ये हम करते हैं अभी। सो इट इज़ ठीक है, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ वैल्यू इसकी, ये जो वैल्यू है इसकी, ये 2 है, देख सकते हैं ऊपर से 2 बाई पी डी आर बाई डी पी। इसकी जगह मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, आगे ये कंटिन्यू, और ये सारी एज इट इज़ इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गई। तो बच गया 1 पी डी स्क्वेयर यू बाई डी पी स्क्वेयर। ठीक है, माइनस आर की जगह मैं पुट कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि आर की जगह हम पुट करेंगे यू बाई पी, तो यहाँ पे ये जो आर था इसकी जगह मैं यू बाई पी पुट कर रही हूँ, इंटू 1/4 माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2p प्लस एल इंटू एल प्लस 1 बाई पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो ये नीचे जो पी पी थे ये दोनों कैंसिल यहाँ से, तो ये इक्वेशन बच चुकी है। अब इसको मैं लिखती हूँ, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पे पहुंच चुके हैं। लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम पहले एक आर्बिट्रेरी सा सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे और उससे आगे हम फिर एक करेंगे स्टेप। तो इसमें सबसे पहले हम जो एक्सट्रीम लिमिट्स है ना उसमें देखेंगे कि हमारी ये इक्वेशन क्या बनती है। एक एक्सट्रीम लिमिट्स क्या हो सकती हैं,
एक आर इज़ वेरी स्मॉल जिसमें लाइक आर अप्रोचेस टू ज़ीरो, वेरी स्मॉल जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा होगा असिम्प्टोटिक लिमिट जिसमें आर इज़ वेरी लार्ज। ओके, ये काम करेंगे अभी हम इस इक्वेशन पे, ठीक है। आर वेरी लार्ज जो है ना वो सबसे ईजीएस्ट केस होता है, तो ये असिम्प्टोटिक केस पहले मैं करती हूँ और उसके लिए देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। तो आर इज़ वेरी लार्ज, आर इज़ वेरी लार्ज मीन पी इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि पी इज इक्वल टू 2 KR था ना, तो आर अगर बड़ा है तो पी भी बड़ा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे मैं पी को लिख देती हूँ, पी इज़ वेरी स्मॉल एंड पी इज़ वेरी लार्ज। तो पी अगर वेरी लार्ज है तो ये d²u/dp² एट वेरी लार्ज पी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इक्वल हो जाएगा ओहो माइनस, ये मैं इस इक्वेशन को ही लिख रही हूँ, ठीक है, u 1/4। और ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इनके डिनोमिनेटर में अगर मैं इन्फिनिटी लिखूँ, ठीक है, 1/∞ 0 होता है, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 1/∞ 0 होता है, तो सिर्फ ये 1/4 बच जाएगा इक्वल्स टू 0 असिम्प्टोटिक केस में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी u, ठीक है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन हो, ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से भी हम देख सकते हैं। अगर ये ऐसे हो तो इसके रूट्स बनते हैं +-1/2 और इसका सॉल्यूशन बनता है, अगर ये u के रिस्पेक्ट में है ना, तो u इज इक्वल्स टू a e⁻, एक रूट टाइम्स जिस वेरिएबल में है p प्लस दूसरा रूट, दूसरी जो m की वैल्यू आई है जो -1/2 आई है टाइम्स p। तो इसके जो सॉल्यूशंस आए हैं वो p/2 प्लस b e⁻−p/2। ये अब हमने असिम्प्टोटिक लिमिट के लिए किए ना, अगर इस पर p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूँ, ठीक है, इस सोल्यूशन पे चेक करने के लिए कि कौन सा इसमें से वैलिड वाला है, तो लिमिट p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूँ तो ये e⁻∞ ये वाला बनेगा और ये e⁻∞ बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये जो e⁻∞ है ना, ये नीचे जाके +∞ बनेगा और e⁻∞ होता है, तो ये सोल्यूशन इन्फिनिटी दे रहा है, जबकि ये b/ ये नीचे इन्फिनिटी दे रहा है। तो ये जो नीचे इन्फिनिटी है ना 1/∞, ये इक्वल होता है 0 के, तो ये हमें एक डिफाइंड रिजल्ट दे रहा है जो कि 0 है, जबकि ये हमें इन्फिनिटी दे रहा है, ये वाला सोल्यूशन। तो हम इसको करते हैं कैंसिल और लेते हैं सिर्फ इसको, तो u इज इक्वल्स टू b e⁻p/2 जो है ये हम अपना सोल्यूशन लेते हैं, असिम्प्टोटिक सोल्यूशन, ठीक है, जो कि लार्ज वैल्यू ऑफ p के लिए हमें एक डिफाइंड रिजल्ट देगा, क्योंकि जो हम अपना वेव फंक्शन चाहते हैं वो चाहते हैं हम कि वो ऑल वैल्यूज़ ऑफ p पे, p मीन्स r पे, क्योंकि दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो ऑल वैल्यूज़ ऑफ r और p पे डिफाइंड हो। तो इसके लिए हमने ये एक रिज़ल्ट देख लिया। जो हमारा रेडियल सोल्यूशन होगा ना उसका हम कहेंगे कि ये भी एक हिस्सा ज़रूर होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम करते हैं स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ आर पे या स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ पी पे, हम देखते हैं अपना फंक्शन निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या आगे होता है। तो अब यहाँ से हम स्मॉल वैल्यू ऑफ आर के लिए देखना चाह रहे हैं। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ आर के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस होती है किसी फॉर्म में। तो ये जो चीज़ है ना, मैं इसे ये लिख देती हूँ ताकि एफर्ट बच जाए। तो इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, क्योंकि दिस टर्म p² जितना डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो ये तो अप्रिशिएबल अमाउंट रखेगा। इसको मैं कुछ रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो इसको सिर्फ इनको इलादा करती हूँ, ठीक है, ये वाला -u से मल्टीप्लाई करती हूँ और ये इसके साथ इलादा कर देती हूँ। तो अब मैं सिर्फ इसको करने वाली हूँ रिड्यूस फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ p। तो उसके लिए मैं लेती हूँ 1/4 को कॉमन लेती हूँ, ठीक है, ये बाकी सारा एज इट इज़, u 1/4 कॉमन लिया तो ये डिवाइडेड बाई 4 इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया 1 - p0 डिवाइडेड बाई 2p, ओके, मल्टीप्लाई बाई 4 को कॉमन लेना
मतलब 1/4 को कॉमन लेना मतलब 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करना, ये ऐसे बन जाता है। तो ये 4 कैंसिल 1, और ये इस तरह से 4 ऊपर ये आ गया, तो ये जो से 2p0 बनाएगा, ये चीज़ एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, और ठीक है, अब इसको ऑन फर्दर मैं u/4, अब इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ। नीचे इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि मैं इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकूँ, क्योंकि उसमें हम ये स्मॉल वैल्यू ऑफ p वगैरह का कंसेप्ट यूज़ करते हुए बहुत इजी एक फॉर्म निकाल सकते हैं। और वो बाइनोमियल एक्सपेंशन डिफाइंड होती है ये नेगेटिव पावर के लिए या फ्रैक्शनल पावर्स के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ नेगेटिव पावर ला रही थी ताकि मैं उस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकूँ। दूसरे जो पॉजिटिव पावर होती है ना, उनका इतना खास रिजल्ट नहीं आता। मतलब अगर मैं इसे ऊपर ही रहने देती तो ये 1 पावर बनता, तो 1 पावर के थ्रू इसकी एक्सपेंशन इसको अनचेंज्ड ही रहने देती। तो यहाँ पे ये 1 माइनस nx, ठीक है, x ये क्वांटिटी है और माइनस ये -1 है, तो माइनस n विच इज़ -1 इंटू एक्स विच इज़ 2p0/p। अगर तो ये फिर सच दैट दिस इज़ वेरी स्मॉल, तो ये फिर ऐसे हो गया। ठीक है, ये फिर हम 1 + 2p0/p, ठीक है, और अब इसमें हम करते हैं कि p अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो p अप्रोचेस टू 0, तो फिर यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय p है इसकी जगह 0 लिखा, ये एज इट इज़। तो ये जो p अप्रोचेस टू 0 है, इट मीन्स इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, 0 मीन्स इट इज़ वेरी स्मॉल। तो ये जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, इफ़ इट इज़ वेरी स्मॉल देन ये जो क्वांटिटी है लार्ज बनेगी बहुत। तो इससे ये मुराद है, यहाँ पे इसकी पुटिंग नहीं करनी हमने, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है एट स्मॉल वैल्यू ऑफ p कंट्रीब्यूट करेगी ज़्यादा, ठीक है। इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर होना इस क्वांटिटी को बड़ा करेगा, लेकिन यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि ये क्वांटिटी जो है डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये ज़्यादा इसको बनाएगी, मतलब ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है ना, ठीक है। ये अभी हम इसको देखते हैं, ये चीज़ 0 और इस चीज़ को हमने नहीं लेना, सिर्फ इसको ले रहे हैं, बिकॉज ये इसका इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये 1/0 होता है इन्फिनिटी, 1/1 + इन्फिनिटी इज़ अगेन इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी इज़ 0। तो इस टर्म की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है ना, एज p अप्रोचेस टू वेरी स्मॉल वैल्यू, ये कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाती है। ये वाली नो डाउट इन्फिनिटी अपेरेंटली, लेकिन वेरी स्मॉल अगर देखें इन्फिनिटी नहीं अप्रोच करेगा। वेरी स्मॉल है तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी बस, लेकिन ये वेरी स्मॉल है तो ये क्वांटिटी जो है 0 को ही अप्रोच करेगी। तो ये वाली -y टू l + 1 डिवाइडेड बाई p² u इज इक्वल टू 0, सिर्फ ये जो है हमें वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ p में हमें रिजल्ट देगी अप्रिशिएबल। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्यूशन होता है उसी तरह से इस तरह की जो इक्वेशन होती है कि मैं इसको p² u' मतलब एलसीएम ले लूँ ये इधर और p² उधर चला जाएगा, या पूरी इक्वेशन को p² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन जो है आइलर काउची इक्वेशन है, जिसमें अगर सब्स्टिट्यूशन की जाए कि u इज़ इक्वल्स टू p⁴ m जो है लेट्स से इसका सॉल्यूशन है। तो जब मैं इसमें ये u का डबल डेरिवेटिव है ना, मैं u का डबल डेरिवेटिव निकालूँ, u' आ जाएगा, m पावर रूल लगेगा इसमें, u' विल बी m इंटू m-1 p⁴n-2 बन जाएगा। अब मैं इसमें पुट करूँ तो ये p² इंटू u' की जगह ये आएगा, और p⁴m-2 माइनस l इंटू l + 1 इज़ अ कॉन्स्टेंट, u की जगह p⁴m आएगी इक्वल टू 0। अब ये जो p² है और ये दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये -2 + 2 इज़ 0, तो ये p⁴m बच गई यहाँ पे p, तो ये पावर कॉमन आ जाएगी और अंदर आ जाएगा m इंटू n-1 माइनस इंटू l + 1 इज इक्वल टू 0।
p टू द पावर, या ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो है या ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो है, p टू द पावर m के नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि p इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इट मीन्स किसी भी चीज़ की पावर अदर देन 1 ओवर इन्फिनिटी, किसी भी चीज़ की पावर अदर देन माइनस इन्फिनिटी कुछ और हो माइनस इन्फिनिटी के अलावा, तो वो कभी ज़ीरो रिज़ल्ट नहीं दे सकती। तो इट मीन्स p ज़ीरो है और p ज़ीरो हमने लेना नहीं है, तो इसलिए हम ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल लेते होते हैं और m की वैल्यू निकालते हैं जो इस सोल्यूशन को पॉसिबल बनाए। तो ये m स्क्वेयर माइनस m अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये l इंटू एल प्लस 1 टू ज़ीरो, ठीक हो गया। तो अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं, तो ये माइनस b विच इज़ -1, ये b की वैल्यू -1 है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, b स्क्वेयर 1 स्क्वेयर माइनस 4ac a विच इज़ 2a 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस जो इसके साथ प्लस 4l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज़ 1 प्लस माइनस। मैं ये सारी डिटेल्स बता रही हूँ जबकि ऐसी डिटेल्स बताई जाती नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो ये स्क्वायर बनता है 2l प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये बच गया ये। और अब हम टू सॉल्यूशंस इसके लिखते हैं, एक बनेगा प्लस वाला और एक बनेगा माइनस वाला। 1 माइनस 2l माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2l डिवाइडेड बाई 2 जो इज l प्लस 1 वी m माइनस l। तो ये टू सॉल्यूशंस आए। तो जो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट में प्रपोज किया था वो ये था, u इज इक्वल्स टू p टू द पावर m। तो इसके सॉल्यूशन जो पॉसिबल बनेंगे वो a, अगर टू रिजल्ट्स आए ना m के, तो x टू द p टू द पावर m1 प्लस p टू द पावर m2, b नहीं c d ले लेते हैं क्योंकि पहले भी हम a b ले चुके हैं। तो c p टू द पावर m1 आया l प्लस 1 और d p टू द पावर m2 विच इज़ माइनस l, ठीक है। तो ये टू सॉल्यूशंस आ चुके हैं हमारे पास फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ p। और स्मॉल वैल्यू ऑफ p में, ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ p ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ऐसे, u इज इक्वल्स टू c p टू द पावर l प्लस 1 प्लस d और डिनोमिनेटर में आएगा p टू द पावर l। तो हमने ये स्मॉल वैल्यू ऑफ p देखा था ना, एज p अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो हमने देखना है कि ये सोल्यूशन फाइनाइट रहे एज p अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं p की जगह ज़ीरो पुट करें, तो ये c इंटू पी टू द पावर l प्लस 1 प्लस d डिवाइड बाई ज़ीरो। तो ये वाला सोल्यूशन इसको इन्फिनिटी बना रहा है। तो इसको हम करते हैं कैंसिल, जो फाइनाइट रह रहा है वो ये है क्योंकि 0 टू द पावर l प्लस 1 इज़ 0 एंड u इज इक्वल टू 0। सो हम इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने टू सोल्यूशन ले लिए, एक हमने एसिम्प्टोटिक लिमिट लगाते हुए लिया जो कि था e टू द पावर माइनस p बाई 2, और दूसरा जो हमने ये चीज़ लगाते हुए देखा जो कि p l प्लस 1 आया। तो लेट्स से हमारा जो रेडियल सोल्यूशन आएगा, ठीक है, p के रिस्पेक्ट से, वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का ये फ़ायदा होता है ना, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का, एज p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अदर देन कोई और भी फंक्शन जो नॉर्मली होते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वेरी करता है और अप्रोच करता है किसी वैल्यू को। तो एज p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से ये सोल्यूशन फाइनाइट रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस लिमिटिंग लगाते हुए आता है, जैसे x e टू द पावर माइनस x आए ना, और इसकी अगर हम लिमिट लगाएं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अपेरेंटली दिस इज़ बिकमिंग इन्फिनिटी। लेकिन x के इन्फिनिटी को अप्रोच करने से पहले ही, मतलब एज x लार्ज होता जाता है, तो ये इतना लार्ज नहीं होता जितना ये लार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब x डिवाइडेड बाई ई एक्स है ना, तो ये क्वांटिटी बहुत जल्दी फॉर, अगर सिमिलर x ले लें 11,000 में ले लूँ, तो ये 11,000 है ना, तो ये इससे बहुत बड़ा होगा। जैसे
कितना बड़ा होगा आई डोंट नो, कितना बड़ा स्केल होता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सच दैट ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाता है और ये वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंचने से पहले ही अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो बन चुकी होती है। तो इट मीन्स के दो इट इज़ एक्स हेयर, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं, ये अपनी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं करेगा जितनी ये करेगा टूवर्ड्स मेकिंग इट ज़ीरो दिस क्वांटिटी। तो ये इस तरह की तो ये एक्सपोनेंशियल इसमें हेल्प करेगा। और इसके अलावा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एल आर हमने देखा ये सोल्यूशन बना, फॉर स्मॉल के लिए ये। लेट्स से कोई और सोल्यूशन हम डिवाइस करते हैं, एल होगा वो कोई, ठीक है, जो कि इसको फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ पी के लिए डिफाइन करेगा। वो अब एल हम निकालेंगे, ठीक है, अब वो एल हमने निकालना है। तो अब ये जो हमने रेडियल सोल्यूशन यहाँ पे प्रपोज किया ये यू की फॉर्म में किया ना, यू हमारा ओरिजिनली था, यू है सॉरी, तो यू की फॉर्म में किया ना। अब ये जो यू की वैल्यू है हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं, उसमें भी फिर वो इस डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे और वो सारी चीज़ें होंगी, तो लास्ट में हमारे पास कोई एक फॉर्म आएगी और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है।